ये प्रकृति जोन बाते आज से ना बा, बहुत पुरान प्रकृति बा हमनी के। और यदि देख बा, पेड़ सुबह कौन प्रकार से खुश नजर आवेला, रात्रि में उदास नजर आवेला। कौन प्रकार से पक्षी चहचहा, नदी कौन प्रकार से कल कल के बहेला। यानी कि हर एगो सृष्टि के कण कण में जोन बा सक्रियता बा। मनुष्य जीवन में सक्रियता लाए खातिर उ साधना जरूरी है, जिनकर हमनी योग बोलीला जा। अभ्यास योग कार्यक्रम में पूरी टीम की तरफ से आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। उम्मीद है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा, हमनी के साथ जुड़ गल होइबा। भाई बहन लोग, ई प्रोग्राम में कोनो भी प्रश्न रही तो सकबा हमनी से पूछे। प्रोग्राम के पता अभ्यास योग MBC मोका या 408 पर फोन करके सकबा जानकारी ली। और ई प्रोग्राम प्रस्तुत करीला जा अभ्यास योग अब स्कूल जोन लालुआ सैंपिया में है, उनकर सहयोग से। ई कार्यक्रम के उद्देश्य है एगो स्वस्थ जीवन के निर्माण। चला आज भी इस साधना के देखी जा। आज मनुष्य के जो शरीर बा, हर एगो पुर्जा से, हर एगो ओगान से बनावल है। आज जो युग में जियत है जा, देखिला जा कि दुख ज्यादा, खुशी कम, क्रोध ज्यादा, प्रेम बहुत कम हो गल बाटे। क्रोध जोन है योग के नजर में, ओकर आंख में कौन ची है, चला जानी जा मास्टर अरुण जी से और उनकर से पूछी जा। मास्टर अरुण जी नमस्ते। नमस्ते धर्म जी। हमने कही बताओ मास्टर अरुण जी कि योग में जो है क्रोध के अर्थ का है। जी बिल्कुल धर्म जी, अब बड़ा सुंदर से उदाहरण देनी है। हमनी के जब कोनो अपेक्षा होला केहू से, जेकर के हमनी के इंग्लिश में अटैचमेंट कही नहीं जा, और जो अपेक्षा बढ़े लगेला एक्सपेक्टेशन, तो आप देखब कि वही कारण बन जाला हमनी के क्रोध के। बहुत सिंपल अगर हम आपके एक उदाहरण दे पाएँ तो आपकी अपेक्षा बा अपन बालक से और बालिका से, मान ली कि अच्छा नंबर लावे खातिर, पढ़ाई में अच्छा होखला खातिर, पर अगर अच्छा ना होई तो आप देखब कि क्रोध आला अंदर से, पर आप कंट्रोल ना कर सकी नहीं। बस हम अपने आप की इतना एक्नॉलेज कर ले कि हमार बस में इतना ही बा कि हम अपने आप के संचार कर ली, ना कि बाहरी चीज़ के। हम देखब कि क्रोध धीरे धीरे अपने आप में कम हो जाएगी। अच्छा, अपने आप में क्रोध के बोला जा एगो अग्नि है, जैसे हो जा पर लाल बत्ती जरत थे जी एंगर के बखत, क्रोध के बखत हमनी में भी उसन लाल बत्ती जी जरे लगेला। जी और बोलल जला कि ई आग के बुझाई खातिर एगो स्पेशल केयर चाहेला, ओकर स्पेशल प्रोडक्ट रहेला, जी पदार्थ रहेला। क्रोध के किससे कब्जा शांत करे? जी बिल्कुल, अब बहुत सही कहनी कि हमनी के ऐसन काम काहे करब कि हाथ में चारकोल पकड़े के पड़ी। तो हमनी के देखे के पड़ी कि हमनी के जो व्यवहार बा, जब क्रोध आए हमनी के, सबसे पहले तो हम अपने श्वासा पे ध्यान दीजिए कि के तरह सांस की गति अब छाती से होकता। तो आप देखब कि आपके पूरा सिस्टम बदल जाला। और अगर हम अब देखब कि जे तरह क्रोध अवला से हमनी के एकदम आप देखब कि शरीर से रिएक्शन होखेला, अगर हम अपने आप के उसी समय पे, अगर अपने आप के हम ऑब्जर्व करे लगी जा कि के तरह से हमार बॉडी रिएक्ट करता, कि कुछ ना कुछ कर दी, हम कुछ ना कुछ मतलब प्रतिक्रिया कर दी, ताकि एक रिजल्ट दिखा दी हमनी के ओर, बाहर की ओर। अगर हम यह सिचुएशन में अपने आप के कंट्रोल कर लें और याद दिलाएं अपने आप के कि केवल 2.5 प्रेम के जो बा, वो कुल चीज़ के मुक्त कर दे सकी। प्रेम ना कि जे तरह दुनिया समझेला, प्रेम मतलब हर चीज़ से प्यार। अगर मान ली कि आपके हिसाब से कोनो घटना नहीं के घटत, वही चीज़ से आपके प्रेम करे के चाहिए। कहीं कति आखिर में आप अपने आप के बदलत नहीं, और क्रोध देखब कि आप धीरे धीरे शांत हो जाइए कुल से। ये सब जानकारी खातिर बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद हरम जी। तो भाई बहन लोग, आज से नो एक्सपेक्टेशन, कहे कि उम्मीद जोन बा वो हमनी के अंदर क्रोध के अग्नि के जगावेला, और जब क्रोध के अग्नि जाग जाला ता हमनी के स्वास्थ्य बिगड़ जाला। तो चला आज देखब जा ऐसा ऐसा आसन जेकर से कब्जा हमनी के क्रोध के शांत करे, कौन प्रकार से सांस से कब्जा ले, जब इससे कब्जा अपन मन के शांत रखे। आज के अभ्यास योग कार्यक्रम मास्टर रूमी जी के साथ। नमस्कार। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे पेट के बल लेट के, यानी एब्डोमिनल पोस्चर, प्रॉन पोस्चर्स जो करेंगे वो हम पेट के बल लेट के करना होता है। लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले बोलना चाहते,
किसी तरह की सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी प्रेग्नेंट वुमेन्स इन पोस्चर्स को ना करें। इस पोस्चर से जो लाभ मिलती है, एब्डोमिनल पोस्चर है पेट के बल लेट के, तो एब्डोमिनल एरिया की ज़्यादा लाभ मिलती है। वैसे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है, पूरी शरीर के स्ट्रेचिंग होते हैं, लेकिन एब्डोमेन पार्ट्स जो है, पेल्विक एरिया, आपके बॉडी की लोअर पार्ट्स की जो भी ऑर्गन्स है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। क्रॉस लेग सुखासन, या तो इस पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। स्वास्तिका आसन, जैसे कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डियां सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा में, आंखें बंद करें। कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। गहरी सांस लें नाक से। जब सांस लेते हैं आपकी एब्डोमेन बाहर आता है और पूरी तरह के श्वास को छोड़े, एब्डोमेन अंदर जाता है। 3 बार डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लें और श्वास को धीरे से छोड़ें। फिर से गहरी सांस लें और श्वास को धीरे से छोड़ें। कॉन्शियस ब्रीदिंग जारी रखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने। योगिक प्रार्थना से आज की अभ्यास शुरू करते हैं। जनयधीन बंधन कर कही विधि की जैसे, मारे पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, मारे मारे बंधने कर सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वो सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में रब कर ले। हाथ को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद धीरे धीरे आंखों के ऊपर हाथ को लेके आए। अपने चेहरे को मसाज करें धीरे धीरे। अपने सिर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को सामने लेके आए, आंखों के सामने। आंखें खोल के हाथ को देखें, हाथ को नीचे रखें। अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पैर को सामने लेके आए स्थिति पोजीशन में। यहाँ से दोनों पैर को फोल्ड करते हुए वज्रासन में चले आए। पेट के बल लेट जाएंगे। धीरे धीरे एब्डोमेन पे लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। स्थिति पोजीशन में चले आए। दोनों पैर पीछे से जुड़े रहे, दोनों हथेलियां सामने। हम सरल भुजंग आसन के अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास में लेके आए। अपने एल्बोस को शरीर के पास लेके आए। दोनों एरिया आपस में जुड़े रहे पीछे से। श्वास लेते हुए सिर को उठाए और ऊपर की तरफ देखें।
अपनी ब्रीदिंग जारी रहे। एब्डोमेन से ब्रीथ करें, पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले अभ्यास यही से कंटिन्यू करेंगे। दोनों पैर को अलग कर ले, अपार्ट योर फीट, और अपनी चेस्ट को ऊपर उठा ले और ऊपर की तरफ देखें। एल्बो बेंड रखें, ब्रीदिंग करते रहे, पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ लेके आए और मकर आसन में रिलैक्स करें। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखें, सिर को हाथ के ऊपर रखें, दोनों पैर पीछे से अलग कर ले, अपनी एरिया अंदर की तरफ रखें और इसी स्थिति में आप रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करते रहें 10 सेकंड तक रिलैक्स करते रहें। अगले अभ्यास करेंगे धनुरासन की। स्थिति पोजीशन में चलिए आए, दोनों हथेलियों को सामने लेके आए, दोनों पैर आपस में जोड़ ले पीछे से। दोनों हाथ को पीछे लेके आए, सिर को उठाएं। अभ्यास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, जिनको सीवियर बैक पेन है वे लोग इन पोस्चर्स को ना करें। अगले 2 अभ्यास ना करें, पहली वाला अभ्यास कर सकते हैं। पैर को फोल्ड करें, दोनों पैर को फोल्ड कर ले और अपने हाथ से अपनी एंकल्स को पकड़ ले और खाली सिर को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठे और ऊपर की तरफ देखें। हम धनुरासन इस पोस्चर को यहीं पे होल्ड करें और ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगला अभ्यास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फुल धनुरासन करेंगे, यानी पूर्ण धनुरासन। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने पैर को लिफ्ट करें ऊपर की तरफ और चेस्ट को लिफ्ट करें, ऊपर की तरफ देखें, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैर और सिर को नीचे की तरफ लेके आए, हाथ को सामने लेके आए, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए, सिर को हैंड के ऊपर रखिए, दोनों एरिया अंदर की तरफ, पैर को अलग करके मकर आसन में रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करते रहें। अभी हम अगले अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ लेके आए, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, ऊर्ध्वमुखी शवासन। दोनों हथेलियां चेस्ट के साइड में लेके आए, अपनी पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ करें, टोज इनवर्ड, और श्वास लेते हुए अपनी हेड, चेस्ट, एब्डोमेन
रिलैक्स, पूरे शरीर को लिफ्ट करते हुए, हाथ और टोस के ऊपर बैलेंस करते हुए पीठ को आर्च करके ऊपर की तरफ देखें। ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करें, सिर को नीचे की तरफ लेके आए और मकरासन में रिलैक्स करें। धीरे धीरे साइड में टर्न करके उठ के बैठ जाए। क्रॉस लेग सुखासन और स्वस्तिकासन में बैठ जाए। अगली अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम की कपालभाति क्रिया, जो फिर से एब्डोमिनल क्रिया है, जो एब्डोमेन पेल्विक की ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी है। और कपालभाति है, कपाल की क्लींजिंग होता है, क्लींजिंग ऑफ आवर फोरहेड। हम कपालभाति करेंगे कुंभक के साथ, जो डायबिटिक्स के लिए बहुत ही लाभकारी है और डाइजेशन और पेट की फैट रिड्यूस करने के लिए भी अच्छा है। कपालभाति क्रिया हम 3 राउंड करेंगे। ब्रेथ को होल्ड करके हम 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को ब्रेथ को होल्ड करने की दिक्कत होती है, वो बिना ब्रेथ को होल्ड करे भी कर सकते हैं। इस क्रिया में भी वे लोग ना करें किसी तरह की इंजरी, एब्डोमिनल सर्जरी, प्रेग्नेंट वुमेन इस क्रिया को ना करें। और खाने के बाद बिल्कुल भी ना करें। खाने के बाद 3 घंटा गैप होना चाहिए, या तो आपकी भोजन की पहले ही इस अभ्यास को करें। दोनों हथेलियां चीन मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर, आंखें बंद करें। अगर इस अभ्यास को कैसे करना है सीख चुके हैं तो आंखें बंद करके कंटिन्यू करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आंखें खोल के पहले देख के, फिर जब पता चलेगा कैसे करना है तभी आंखें बंद करके अभ्यास को करें। नाक से लंबी गहरी सांस भरें, ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी एब्डोमेन की पंपिंग करें, यानी एक्सेल करते रहें। अपनी श्वास लेने पे ध्यान ना दें, श्वास को छोड़ने में ध्यान दें, एक्सेलेशन में ध्यान दें। जब एक्सेल करते हैं आपके एब्डोमेन अंदर जाते हैं। रिलैक्स करें और 2 राउंड इस अभ्यास को करेंगे 20 एक्सेल के साथ। श्वास लीजिए, ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट पंपिंग योर एब्डोमेन। एक्सेल करते रहें। रिलैक्स करें और एक राउंड करेंगे। श्वास लीजिए, ब्रेथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
start pumping your abdomen. रिलैक्स। अभी धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए। शवासन में लेट के आराम करें। अपने दोनों पैर को अलग रखें। अपार्ट योर लेग्स। दोनों हथेलियां अलग रखें। हथेलियों को सीलिंग की तरफ यानी अपवर्ड रखें। आंखें बंद। शरीर को ढीला छोड़ते हुए आराम करें शवासन में और पेट से गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। श्वास लेते हुए एब्डोमेन बाहर आती है। श्वास छोड़ते हुए आपके पेट अंदर की तरफ जाती है। योगिक प्रार्थना से शवासन में रिलैक्स करें अपनी हीलिंग और पीस के लिए। योगे योगे सब कोई कहे, योगे न जाना को। आरे धे धारे हृदय चले, योग कहावे सो। परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर जरे माया व्यापी नहीं, कभी ना होए वियोग। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हाथ की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। आप क्रॉस लेग सुखासन और स्वस्तिकासन में बैठ जाए। पीठ को सीधी रखें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर चिन्ह मुद्रा में 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। श्वास ले, गहरी श्वास ले और श्वास को कंप्लीटली छोड़े। फिर से श्वास ले और कंप्लीटली एक्सेल करें। और एक बार गहरी श्वास ले और श्वास को कंप्लीटली छोड़े। कॉन्शियस ब्रीदिंग जारी रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें। हथेलियों को गर्म करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। धीरे धीरे चेहरे को मसाज करें। अपनी सिर, अपनी गर्दन, छाती, पेट और दोनों पैर, दोनों हथेलियां
और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के अपनी हथेलियों को देखें। आज की अभ्यास यही पे समाप्त। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। भाई बहन लोग, जीवन में कभी कभी ऐसा स्थिति आवेला कि मन क्रोधित हो जाला और क्रोध में हमली ईगे पागाब जिसे बोला जा कर दिला जा। अपन मन के शांत रखा। ई कार्यक्रम हर सप्ताह के देखिया यही बखत यही चैनल पर। और याद रखिया, यदि कोनो सवाल रही, प्रश्न रही, तो हमने के जरूर लिखिया। प्रोग्राम के पता है अभ्यास योग MBC मोका। अब पूरी टीम के आज्ञा दा। शुभ दिन। नमस्ते।